शुभ शाम दोस्तों। आप सभी का आरएनयू के इस नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं डॉक्टर एस एल सामोता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी जो मिनी क्लासेज, मिनी एमसीक्यू क्लासेज की जो सीरीज है वो चालू है, जिसमें आपके लिए रोज 5 से 6 एमसीक्यू किस तरीके से उनको अप्रोच करना होता है, किस तरीके से वन लाइनर को अप्रोच करना होता है और किस तरीके से क्लिनिकल सिनेरियो बेस को क्या करना होता है, अप्रोच करना होता है। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको आज अपन बताने वाले हैं। तो ये सिनेरियो बेस क्वेश्चंस और वन लाइनर की आपकी जो सीरीज चल रही है, जो मिनी एमसीक्यू सीरीज के नाम से चल रही है, उसको अपन आज आगे बढ़ाते हैं। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ये क्या बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा ड्रग है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करने वालों की एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो भी ड्रग्स जो है जो जीरो ऑर्डर फॉलो करते हैं, उनकी जो ट्रिक मैंने बताई थी वो क्या बताई थी, जीरो वाट पावर करके आपको एक ट्रिक बताई थी। अगर इसका फुल फॉर्म आपको जानना है तो हमारे आरएनयू की साइट पे जाइए, साइट पे जाकर के आप ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने से आपको मिलेगा वहां पर फुल वीडियो कोर्स। वहां से आपका फुल वीडियो के अंदर आप ये देख सकते हो, बिल्कुल ट्रिकी क्लासेज वहां पर दी गई है, बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको, निमोनिक के साथ हर एक क्लास फार्मेकोलॉजी के अंदर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको पता करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ पर जो P4 होता है बेटा जी, वो P4 यहाँ पर किसके लिए होता है, फेनिटोइन के लिए होता है। किसके लिए होता है, फेनिटोइन के लिए। तो यहाँ पर आपका सीधा क्वेश्चन था। ये वो क्वेश्चन होते हैं जहां पर आप दिमाग लगा ही नहीं सकते, वन लाइनर, या तो क्वेश्चन आएगा या तो नहीं आएगा। पहले ही बता रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर टाइम वेस्ट करना बिल्कुल मूर्खता वाली बात है, बिल्कुल ना गवार जाने वाली बात है, क्योंकि वहां पर आपको या तो क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। और ऐसे क्वेश्चन जानने के लिए आपको आरएनयू के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर वन लाइनर के लिए आपको बहुत सारे ट्रिक्स और न्यूमोनिक्स के साथ आपको वन लाइनर कवर करवाया गया है फुल वीडियो सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, तो आपका सीधा सीधा हो गया फेनिटोइन। फेनिटोइन जो होता है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। मतलब कि इसकी जो कंसंट्रेशन होती है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो होती है, वो रेट ऑफ एलिमिनेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अगली अपन बात करते हैं। आपके स्क्रीन पे एक बड़ा सा पोस्टर दिख रहा होगा। हाँ, ये पोस्टर बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि अभी अभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वैकेंसी आई है। बहुत सारे बोर्ड जो हैं, भोपाल हो गया, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ठीक है, प्रयागराज हो गया, अहमदाबाद हो गया, तो ये सारे के सारे जो बोर्ड्स हैं उनने मिलकर के वैकेंसी निकाली है। ये सारे के सारे बोर्ड्स उसके पार्टिसिपेटर्स हैं। इसकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग हमने जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी प्राइस जो है वो होने वाली है केवल 399। कितनी होने वाली है, 399 होने वाली है, जिसमें आपको अपनी आरआरबी एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है पूरा क्वेश्चन पेपर। और इसकी जो वैलिडिटी होने वाली है वो एग्जाम टिल एग्जाम आपको इसकी वैलिडिटी होने वाली है। जब तक रेलवे बोर्ड आपका एग्जाम नहीं ले लेता तब तक आपको डेली एक टेस्ट मिलने वाला है। तो ये ज्यादा देर ना कीजिए। और इसके साथ एक एडिशनल फीचर आरएनयू परिवार अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक एडिशनल चीज जो इसके लिए लाया है वो ये है कि ये टेस्ट सीरीज तो आपको मिलेगी ही मिलेगी 399 में। इस टेस्ट सीरीज के साथ आपको क्या मिलेगा, नॉन नर्सिंग के वीडियो क्लास आपको ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। नॉन नर्सिंग पोर्शन, क्योंकि आरआरबी में नॉन नर्सिंग पोर्शन भी पूछा जाता है, तो नॉन नर्सिंग पोर्शन की वीडियो क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ ही अवेलेबल करवाएगा आरएनयू परिवार। आपके आपके सपनों को पूरा करने में पूरा पुरजोर लगा करके कदम से कदम मिला रहा है। बिल्कुल बेसिक सा प्राइस है बेटा जी, 399, 400 रुपए में आपको आरआरबी की टेस्ट सीरीज, वैलिडिटी आपके एग्जाम तक। कल से 1 अगस्त से ये हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है। तो फॉर्म अप्लाई करो, उससे पहले आप अपनी तैयारियों को जोर मजबूती के साथ उतरो मैदान में,
तैयारियों को उड़ान दो, तैयारियों को परवान चढ़ाओ, और कल से हमारी ये टेस्ट सीरीज जो आपको नॉन नर्सिंग वीडियोस फ्री देगा कि ज्वाइन कीजिए और अपने आप को उस कंपटीशन के लायक बनाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है ट्रू अबाउट नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। तो देखो, जब एंजाइम इनिबिटर की या ड्रग इनिबिशन की अपन बात करते हैं, वहां पर दो तरीके के अपन को देखने को मिलता है। एक होता है आपका कॉम्पिटिटिव और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। यहाँ पर भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, फुल वीडियो की क्लासेज में जाके देखना। कॉम्पिटिटिव में अपन ने क्या बताया था कि अगर अपन को कंपटीशन क्या करना है, विन करना है, जीतना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ज्यादा किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। तो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो केएम पे और किस पे पूछा जाता है, वी मैक्स पे। केएम पे और किस पे पूछा जाता है, वी मैक्स पे पूछा जाता है। तो कॉम्पिटिटिव में कंपटीशन जीतने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, ज्यादा किलोमीटर, केएम मतलब किलोमीटर ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। मतलब कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होता है, अगर कॉम्पिटिटिव की यहाँ पर अपन बात करें तो कॉम्पिटिटिव के अंदर केएम जो होता है वो केएम इंक्रीज होता है, और साथ वाला हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब वीमैक्स क्या रहेगा यहाँ पर सेम। इसका उल्टा कर देना, उल्टा क्या कर देना कि केएम यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट। नॉन कॉम्पिटिटिव में केएम यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पर जो वीमैक्स होगा वहां पर केएम बढ़ रहा था, यहाँ पर वीमैक्स क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऐसी ट्रिक करके मैंने आपको बताई थी जब फुल वीडियो क्लासेस मैंने ली थी, वहां पर ये चीज मैंने आपको बहुत जोर शोर के साथ बताई थी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा जी, बहुत बार पीवाईक्यूज हैं, आएंगे और आते ही रहेंगे। तो ये टॉपिक छोड़ने वाला नहीं है, मिस करने वाला नहीं है। कॉम्पिटेटिव इनिबिटर के अंदर अपन को क्या करना है, कंपटीशन जीतना है, ज्यादा किलोमीटर भागना पड़ेगा, मतलब केएम इंक्रीज होगा और वीमैक्स क्या रहेगा, सेम। नॉन कॉम्पिटेटिव में उल्टा कर दो, केएम यहाँ पर क्या रहेगा, सेम। जबकि यहाँ पर केएम बढ़ रहा था, यहाँ पर वीमैक्स को क्या कर दो, कम कर दो। तो यहाँ पर किसका पूछ रहा आपको, नॉन कॉम्पिटेटिव का। किसका पूछ रहा है, नॉन कॉम्पिटेटिव का। तो नॉन कॉम्पिटेटिव में केएम क्या रहेगा, कांस्टेंट, वीमैक्स क्या रहेगा, डिक्रीज। तो देखो इसमें केएम रिमेन्स बिल्कुल और वीमैक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो पहला ही ऑप्शन इसका हो जाएगा आपके सामने स्क्रीन पे। पहला ही इसका क्या हो गया, आंसर आ गया कि नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर केएम कांस्टेंट रहता है, जबकि वीमैक्स क्या होता है, डिक्रीज रहता है। और ये पूरा फंडा आपको कैसे याद रखना है, कंपटीशन जीतने के लिए ज्यादा किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, मतलब कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में केएम बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। अगली अपन बात करते हैं किसकी, फिर से हमारा एक प्लान जो आपका बहुत ही चहेता, बहुत ही चर्चित एग्जाम है, जो आपको वो चुनिंदा एम्स में ले जाके बिठा देता है और वहां पर मोटी सैलरी आपको ले मिलती है। उसके लिए हमारे पास जो प्लान है वो 365 डेज का है, मात्र और मात्र 999 में आपको मिलने वाला है। इसकी जो वैलिडिटी है पूरी 1 साल की रहने वाली है, और आपको नर्सिंग और नॉन नर्सिंग जैसा आपका नॉर्सेट का एग्जाम पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर मिलने वाला है, जिससे क्वालिटी भरपूर पेपर आपको मिलने वाला है, जिससे आप अपने आप को खुद को एनालाइज कर सकते हो कि मैं कहाँ हूं बाकी लोगों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ एनालिसिस का ये सबसे बड़ा तरीका है टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना, अपने आप का आकलन करना, कहाँ गलतियां कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो, उन पे ध्यान देना और उनको सुधारना। ये सारी चीजों के लिए अपन को क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। थ्योरी आप पढ़ लोगे, कहीं से भी पढ़ लोगे, लेकिन आपको जब तक एमसीक्यू प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट आउटपुट बढ़ेगा नहीं बेटा जी। ये 100% 100% खरी बात है, 100% फैक्ट बात है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे टेस्ट सीरीज की तब तक आपका कुछ नहीं होना। कितना भी पढ़ लो, वहां पर जाकर के आप सब गुड़ गोबर करके आओगे। इससे अच्छा है आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और मात्र देखो क्वालिटी वाला टेस्ट पेपर कितना है, केवल मात्र 999 में, मात्र 999 में आपको 12 महीने तक का टेस्ट सीरीज नोर सेट के लिए, ईएसआईसी के लिए, जो भी है, डीएसएस भी हो गया, सारे बच्चे ले सकते हैं। स्पेशली ऐसा नहीं कि नोर सेट के लिए ही है, नोर सेट 9-10 का हमने जरूर यहाँ पर टैग लगा रखा है, लेकिन जितनी भी एग्जाम होती है, आरएमएल हो गया, डीएसएस भी, एसआईसी भी, आरआरबी, एसजीपीजीआई, निमांस, आईजीएमआईस और आईएमएस, आरआईएमएस, रिम्स वाला, रांची वाला, जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। उसी लेवल के क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो आपको क्वालिटी देंगे और आपके रिजल्ट में आपका आउटपुट बढ़ाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप बोल रहा है हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ए ड्रग रिजल्ट्स इन, बोल रहा है कि एक ड्रग लिया जिसके प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या है, ज्यादा। क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है, ज्यादा। बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है, ज्यादा। अब देखो
अब क्वेश्चन में जाने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये अपनी ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल के अंदर ये ड्रग है और ये अपनी इस प्रोटीन से बाइंड करना है। इस प्रोटीन से क्या करना है, बाइंड। मान लो एसिडिक है तो एल्बुमिन से, और बेसिक है तो अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन। बेसिक ड्रग्स अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से, और एसिडिक है तो एल्बुमिन से बाइंड करता है। तो मान लो एसिडिक ड्रग है, एल्बुमिन से बाइंड कर गया। तो यहाँ पर एक चीज मेरे को बताओ कि ये प्लाज्मा में अगर ड्रग्स बाइंड कर गया, प्लाज्मा में प्रोटीन के साथ अगर ड्रग्स बाइंड कर गया, ड्रग्स बाइंड कर गया तो ये ऑर्गन तक डिस्ट्रीब्यूट कम होगा कि ज्यादा होगा? ऑर्गन पे जाना इसको काम करने, ऑर्गन पे जाके क्या होगा इसका मेटाबॉलिज्म। क्या होगा? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होगा इसका एक्सक्रीशन। क्या होगा? एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीट होने के लिए, मेटाबॉलिज्म होने के लिए और उसको अपना काम करने के लिए इस प्लाज्मा से बाहर तो आना पड़ेगा। लेकिन क्या है उसकी हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी है कि प्लाज्मा में जैसे ही वो जाता है वहां पर बड़ी प्रोटीन जो होती है उसको पकड़ लेती है, उसको बाइंड कर लेती है, उसको फ्री छोड़ती ही नहीं है। और फ्री फॉर्म जो होती है वही डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑर्गन पे जाकर के, वही क्या करती है अपनी एक्शन दिखाती है। जो ड्रग की फ्री फॉर्म होती है ब्लड के अंदर, भाई एक को तो प्लाज्मा कुछ फ्रैक्शन, मान लो 90% फ्रैक्शन को तो क्या कर दिया, अब हाई प्लाज्मा प्रोटीन है इस ड्रग्स की, तो अपन क्या इसका क्या इससे मतलब निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये है कि 90% ड्रग जो है प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर गया है, केवल 10% फ्री है। वो फ्री वाला जाएगा ऑर्गन पे, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उस फ्री वाले का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑर्गन तक, मेटाबोलाइज होगा, अपनी एक्शन दिखाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। कब? जब वो आएगा कहां पर, टारगेट ऑर्गन पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन ज्यादा है, ब्लड से उसको प्रोटीन छोड़ ही नहीं रही है, छोड़ ही नहीं रही है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कम। मेटाबॉलिज्म भी क्या होगा, कम। और एक्सक्रीशन भी क्या होगा, कम, क्योंकि वो ब्लड से बाहर आएगा ही नहीं। आएगा तभी तो उसके साथ ये बॉडी कर पाएगी उसका एक्सक्रीशन, उसका मेटाबॉलिज्म। तो अब देख लो, हाई प्लाज्मा प्रोटीन मतलब ब्लड में ही पड़ा रहेगा। पहला क्या बोल रहा है, डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जाहिर सी बात है, प्लाज्मा में पड़ा है, बाहर आया ही नहीं, मेटाबोलाइज हुआ ही नहीं, तो एक्सक्रीशन किडनी क्या करेगी बेचारी। तो बिल्कुल सही बात है, पहला तो बिल्कुल सही हो गया इस चीज के लिए, पहला तो ऑप्शन सही हो गया। बाकी ऑप्शन की भी बात कर ले, दूसरा क्या बोल रहा है, हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा, जो फ्री फॉर्म में ज्यादा रहेगा। यानी कि फ्री फॉर्म में ज्यादा कौन रहेगा, जिसकी प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी कम रहेगी। तो यहाँ पर प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी उसकी क्या है, ज्यादा है। उसकी क्या है, ज्यादा है, तो प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी, तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम, डिस्ट्रीब्यूट कम होगा, फ्री फॉर्म कम तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कम। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया इसका गलत। यहाँ पर हाई वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेस वॉल्यूम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, लेस वॉल्यूम, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्री फॉर्म कम है। ठीक है। अब बात करते हैं लोअर्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अरे लोअर्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्यों करेगा, अगर यहाँ पर इसका 10 मॉलिक्यूल जाएगा इस पे एक्शन करेगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पूछ रहा है, ऑनसेट ऑफ एक्शन नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, देखो दोनों अलग चीज है, ऑनसेट ऑफ एक्शन अलग चीज है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अलग चीज है। ऑनसेट तो मतलब जब अपन ने ड्रग बॉडी में डाला वो कितने टाइम में अपनी एक्शन दिखा रहा है, वो है उसका ऑनसेट ऑफ ड्यूरेशन, ऑनसेट ऑफ एक्शन। वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अपन ने बॉडी में डाला, उसने एक्शन शो किया, और वो एक्शन कितनी देर तक बॉडी में प्रेजेंट रहता है, वो होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो दोनों चीजें अलग अलग है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ऑनसेट ऑफ एक्शन अलग चीज है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अलग चीज है। ऑनसेट जो है वो डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ड्रग्स एक्ट करता है, और ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम तक बॉडी में वो एक्शन करता है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पूछ रहा है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या करता है, ये ज्यादा करेगा। क्यों करेगा, अरे मान लो 100 मॉलिक्यूल अपन ने दिए, 100 में से 90 बाइंड प्लाज्मा में बाउंड फॉर्म में पड़े, 10 फ्री हो गए, 10 गए, 10 ने अपना एक्शन दिखाया, मतलब एक्शन तो शुरू हो गया ना, एक्शन तो शुरू हो गया। अब मान लो अगर एक साथ 90 आते, 90 आकर के एक्शन दिखाते और 90 फटाफट बाहर निकल जाते, तो कम समय के लिए ड्रग्स बॉडी में रहता, कम समय के लिए मतलब कम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। लेकिन यहाँ पर 10 10 10 10 करके आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे, तो उसका एक्शन भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। कि पहले 10 आए, उसने एक्शन शुरू कर दिया, वो मेटाबोलाइज हो गए। दूसरे 10 आए, वो भी एक्शन करेंगे। फिर दूसरा आए, 10 आए, 10 आए, मतलब जैसे जैसे ड्रग्स फ्री होगा वैसे वैसे आएगा, और उतने समय तक उस बॉडी के अंदर उस ड्रग्स की क्या होगी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहेगी। तो यहाँ पर लोअर ड्यूरेशन नहीं, यहाँ पर क्या हो जाती है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा हो जाती है। तो ये भी क्या हो गया, गलत। लेस ड्रग इंटरेक्शन, लेस ड्रग इंटरेक्शन कैसे रहेगी भाई, जितना ज्यादा प्लाज्मा में रहेगा उतने समय तक कोई भी ड्रग्स अगर अपन दूसरा ले लेंगे वो भी प्लाज्मा में जाएगा, तो प्लाज्मा में उससे भेंट होगी और इंटरेक्ट हो जाएगा। अगर इसके बजाय वो जितनी जल्दी जाता, मेटाबॉलिज्म होता, एक्सक्रीट जल्दी हो जाता,
ज्यादा समय तक बॉडी में ही नहीं है तो ज्यादा समय तक इंटरेक्शन ही नहीं, तो यहाँ पर लेस ड्रग इंटरेक्शन की बजाय क्या हो जाता, वहां पर ज्यादा इंटरेक्शन हो जाता, क्योंकि ज्यादा समय तक प्लाज्मा के साथ वो पड़ा रहता, और प्लाज्मा में जैसे ही कोई दूसरा ड्रग्स आता उसके साथ इंटरेक्ट कर जाता, तो वहां पर भी इंटरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, यहाँ पर लेस नहीं होनी, तो ये भी गलत। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ए। क्लियर है, ऐसे लॉजिक के साथ पढ़ना है तो आरएनए ज्वाइन करना है। चलिए आगे अपन बात करते हैं, इन आइडेंटिफाई द मिसिंग सब्सटेंस एक्स मार्क्ड इन द बॉक्स। जब अपन ने ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करी थी, सेकेंडरी मैसेंजर की मैंने बात करी थी कि दो टाइप के रिसेप्टर अपन को पढ़ने पड़ेंगे, एक ऐसे जो सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं जिनको सेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है, एक वो जो सेल के अंदर या न्यूक्लियस में होते हैं उनको अपन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं। तो जो सेल पे प्रेजेंट होते हैं वो अपनी एक्शन जो शो करते हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू करते हैं, जैसे कि IP3 हो गया, DAG हो गया, ठीक है, और साइक्लिक AMP हो गया, उनके थ्रू अपने क्या करते हैं, एक्शन दिखाते हैं, क्योंकि उनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं। ड्रग्स देखो ये सेल मेम्ब्रेन पे है, ड्रग्स यहाँ पर आया, ये रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन वाले रिसेप्टर है, ड्रग्स यहाँ पर आया, आकर के उसने क्या किया, यहाँ पर रिसेप्टर से बाइंड कर दिया, अब यहाँ पर GDP के साथ क्या हो गया, जीटीपी ने क्या ATP को किस में कन्वर्ट कर दिया, ये एक्स आपको ढूंढ रहा है, ये एक्स ढूंढना है जो सेकेंडरी मैसेंजर का काम करेगा। ये जो एगोनिस्ट आके रिसेप्टर से बाइंड हुआ इसकी एक्शन दिखाने के लिए इसका जरूरी होना है, और ये कौन होगा, एटीपी जब टूटेगा, जीटीपी यहाँ से बाइंड होगा एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम से, यहाँ पर एटीपी टूटेगा तो क्या बनाएगा बेटा जी, ये जो अक्स है ये क्या है, ये साइक्लिक एएमपी है, क्या है, साइक्लिक एएमपी, क्योंकि एडेनाइल साइक्लेज जो होता है वो कैसी अपनी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है, साइक्लिक एएमपी की अमाउंट बढ़ा करके। तो ये जो एक्स है, ये एक्स क्या है, ये सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड कोई ड्रग जो होता है वो एडेनाइल साइक्लेज पाथवे को फॉलो करता है, और एडेनाइल साइक्लेज पाथवे जीटीपी के साथ एक्टिवेट हो जाता है और एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। ये साइक्लिक एएमपी मैसेज ले जाकर के न्यूक्लियस को देता है, वहां पर प्रोटीन बनती है, ट्रांसलेशन होता है और मैसेज कॉपी हो जाता है, और वहां उसके अकॉर्डिंग वहां पर काम हो जाता है, एक्शन हो जाती है। तो ये एक्स कौन सा था बेटा जी, साइक्लिक एएमपी, कौन सा था, साइक्लिक एएमपी। ये जो कैल्शियम, जी प्रोटीन, प्रोटीन सी, ये सारे जो हैं वो किसके हैं, ये दूसरे जो इनोसिटोल IP3 DAG वाला पाथवे था, फोस्फोलाइपेट वाला पाथवे है, उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पर एडेनाइल साइक्लेज वाला है, तो एक्स यहाँ पर कौन सा था, साइक्लिक एएमपी था, कौन था, साइक्लिक एएमपी। क्लियर है, अगले अपन बात करते हैं। हाँ, ये एक और चीज है, इसका क्या है कि देखो, अगर कोई बंदा, अगर कोई बंदा ये है कि मैं तो भाई 6 महीने में एग्जाम निकालूंगा, मुझे 12 महीने की टेस्ट सीरीज क्यों लेनी, उसके लिए क्या है आपके पास, तो उसके लिए ये है कि 180 डेज का प्लान भी आरएनयू परिवार के पास है, आपकी आरएनयू एजुकेशन हब के पास है, जिसमें आपको केवल 599 रुपीज के अंदर 180 डेज के लिए वही फॉर्मेट का वही पेपर, वही क्वालिटी वाला पेपर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। केवल और केवल ये अपन बात करते हैं 6 महीने के लिए, क्योंकि हर 6 महीने में आपका नोटसेट एग्जाम होता है, ठीक है, हर 6 महीने में। तो अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जो है वो कर लूंगा, क्या वो एग्जाम जो है वो 6 महीने में ही क्रैक कर लूंगा, तो मुझे 6 महीने की टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप 6 महीने की टेस्ट भी हमारे आरएनयू एजुकेशन ऐप पे जाइए, वहां पर आप 6 महीने की 599, केवल और केवल 599 में वो आप खरीद सकते हो। तो ज्यादा देर ना कीजिए, साथ वाला आपसे कहीं आगे बढ़ करके आप वो अपनी सीट सिक्योर कर ले, इससे पहले आप जागो, जाग करके आप आरएनयू एजुकेशन हब पे जाइए, वहां पर अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए और ये टेस्ट सीरीज खरीदिए और अपने आप का आकलन करके अपनी तैयारियों को बेहतर उड़ान दे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा मिनी माइक्रो सेशन, जिसमें एमसीक्यू और एमसीक्यू के साथ आपके भविष्य से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करी। तो अपने आप को कंपटीशन में बनाए रखना है, अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ना है, अपनी सीट सिक्योर करना है, अपनी रैंक सिक्योर करना है, तो आरएनयू एजुकेशन के साथ जुड़िए, कदम से कदम मिलाइए, कंधा से कंधा मिलाइए, टेस्ट सीरीज खरीदिए, अपने आप का आकलन कीजिए, क्वालिटी बेस्ड टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है बिल्कुल एक बेसिक प्राइस में। तो ज्यादा देर ना कीजिए, क्योंकि हर एक मिनट कहीं मायने रखता है, साथ वाला हर एक मिनट आपसे आगे जा रहा है, हर एक मिनट आपको कंपटीशन से बाहर करके वो अपनी जगह फिक्स कर रहा है। तो आप भी जागिए, जितनी जल्दी जागोगे उतनी जल्दी आपकी जिंदगी में सवेरा होगा। तो आप जागिए, टेस्ट सीरीज खरीदिए, अपने आप का आकलन कीजिए और अपने आप की तैयारियों का उसके अकॉर्डिंग उड़ान परवान चढ़ाइए, ठीक है। आरएनयू एजुकेशन आपके सुनहरे भविष्य की कल्पना करता है, कामना करता है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली मिनी माइक्रो क्लास के अंदर एमसीक्यू सेशन वाले में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।